देखिए नेक्स्ट मेथड है एनपीवी के बाद, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। ये क्या काम करता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको एनपीवी बताया था, इसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड आपको बताया। बहुत आसान है, आपको बताया था अभी अभी मैंने। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ना। और अभी अभी हमने जो पिछली वीडियो में ये हमने पिछली इसमें ये करा था अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया था 17। और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1,11,700 आ रहा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 62,530 आ रहा था, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या कहता है? देखो हमने पहले भी बात करी थी एनपीवी के ड्रॉबैक में या डीमेरिट में। इसमें एक बात ये है कि ये एब्सोल्यूट फिगर है, ये है 49,170, ये एब्सोल्यूट फिगर है। जैसे मैं कहूँ प्रॉफिट कितना हुआ 49,170, लेकिन अगर मैं कहूँ प्रॉफिट कितना हुआ आपका 12%, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये बताता है वही प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट। मतलब यहाँ प्लस माइनस किया था एनपीवी में, यहाँ डिवाइड, तो होगा क्या? देखो क्या होगा, 1,11,700 डिवाइड बाय 62,530। ये क्या आया 1.786, यही आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने 1 रुपए लगाया तो वापस कितने आए हैं 1.78, तो 7.786 एक्स्ट्रा पैसे आए। इसी को नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के नाम से निकालेंगे तो एनपीवी कितना आया 49,170 डिवाइड बाय, इसमें एनपीवी को डिवाइड कर देंगे तो 0.786 आएगा। देखो जो होता है एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट। तो अगर अगर अब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर हमारा मोर देन 1 आ रहा है तो ये उसी के जैसा है कि एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव होगा तभी ये मोर देन 1 होगा। तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है, अगर एक ही प्रोजेक्ट है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 तो हमें एक्सेप्ट करना है, जैसे एनपीवी पॉजिटिव होती है तो हम एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अगर 1 से कम आएगा तो हमें इस प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगा है। तो इसका जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का, वो हो गया प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो ऑन प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट। इसके अंदर अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं 1.786 आया था, तो उसे अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमें जनरली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर ₹1 ही निकालते हैं कि 1 रुपए के बदले में कितना पैसा। अब सवाल ही उठता है एनपीवी मेथड है तो इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, मान लिया हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है और हमारे पास 2 प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। इसमें भी एनपीवी आ रही है पॉजिटिव, इसमें भी आ रही है। इसमें एनपीवी पॉजिटिव 20 है, इसमें एनपीवी पॉजिटिव 30 है। तो हम क्या कहेंगे, इस वाले को लगा लो, इसमें पैसा लगा दो। लेकिन अगर हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है तो हमें ये भी देखना चाहिए हमने कितना पैसा लगाया है। तो पता चला यहाँ पर हमने 20 लाख लगाए, यहाँ पर हमने 80 लाख रुपए लगाए। तो पैसे की शॉर्टेज है तो देखो यहाँ केवल 20 लाख लगाकर 20,000 आ रहा है और यहाँ 80 लाख लगाकर 30,000। तो यहाँ पैसे की, क्योंकि नो डाउट पैसा तो ज्यादा ही आ रहा है वहां, और 8 लाख वसूल हो भी गए हैं, 80 लाख पूरे वसूल भी हो गए, लेकिन पैसे की शॉर्टेज है तो हमारे लिए प्रोजेक्ट 1 ज्यादा अच्छा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वहां काम आता है जहां पर हमारे पास शॉर्टेज होती है फंड की। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर बोला है आप एनपीवी निकालिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालिए। तो एनपीवी निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। ये एक बार निकल गया तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकल गया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो सिंपल।